जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से रेल से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी है जो 800 मीटर और 400 मीटर दो पुल को, जो पहला पुल है उसको 100 सेकेंड में पार कर रही है। पहला पुल को पार कर रही है 100 सेकेंड में, और पहला पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है? 800 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या होगा? एल होगा, वही निकालना भी है। स्पीड क्या होगा ट्रेन का? नहीं दिया हुआ है, स्पीड को हम लोग मान लेते हैं एस। ये दिया हुआ पहला कंडीशन। फिर अगला कंडीशन बोल रहा है कि 60 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड में क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। अगला पुल की लंबाई कितना है? 400 मीटर। 400 क्या हो जाएगा? प्लस एल, ट्रेन की लंबाई एल बटा स्पीड। दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी में क्या होगा? ट्रेन की लंबाई भी होगा, पुल की लंबाई भी होगा, दोनों दूरी में जुड़ जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग दोनों कंडीशन में स्पीड तो बराबर होगा, क्योंकि ट्रेन एक ही है तो दोनों का स्पीड सेम होगा। तो अगर यहाँ से हम स्पीड को सेम करते हैं, तो आप स्पीड को यहाँ से सेम कर लीजिए, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800 प्लस एल अपॉन 100 इक्वल टू 400 प्लस एल अपॉन 60। अब इसको आप सोल्व करिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 कटेगा, और ये गुना कर लीजिए। तो 8 तरीक कितना हो गया? 8 तरीक 2400, फिर कितना प्लस 3L इक्वल टू 2000 प्लस 5L। कुछ नहीं किए, हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। अब यहाँ से 3L में से 5L गया तो 2L, तो 2L इक्वल टू क्या हो गया? 2400 में से 2000 घटेगा 400, यानी L इक्वल टू 200। काटेंगे इसको 200 से, 400 200 और में कट जाएगा। यानी एल किसको माने थे? तो हम लोग एल ट्रेन की लंबाई को माने थे, तो ये 200 मीटर क्या है? ट्रेन की लंबाई आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए क्या बोल रहा है। दो रेलगाड़ी है, एक तेज गति से चल रहा है, एक स्पीड से चल रहा है, सॉरी एक स्लो चल रहा है, धीमा गति से चल रहा है। जो धीमा गति है उसमें एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को जो तेज़ गति वाली ट्रेन है उसको 5 सेकंड में पार करती है। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड में पार करती है। दूरी क्या हो जाएगा? जो भी दूरी होगा, आदमी की तो दूरी होगा नहीं, क्योंकि आदमी को पार कर रही है ना, तो जो ट्रेन पार कर रही है उसका ही सिर्फ लंबाई होगा, यानी एल अपॉन क्या हो जाएगा? चाल। तो चाल यहाँ दोनों का दिया हुआ है। अब दोनों बोल रहा है एक ही दिशा में चल रही है। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या होगा? सापेक्ष चाल माइनस हो जाएगा। तो 72 माइनस 36 ये किस चीज़ में आएगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चेंज करना है, किस में? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल अपॉन, ये 72 में से गया 36, 36 इंटू 5/18, काटिएगा तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, यानी एल इक्वल टू क्या हो गया? 10, 10 बचे 50 मीटर। मतलब जो तेज़ गति से चल रहा था रेलगाड़ी, उसकी लंबाई कितना है? 50 मीटर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस समय बराबर दूरी बटा चाल, यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? अब 100 मीटर और 9 सेकंड में, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 9 सेकंड में कितना चल रही है? तो 100 मीटर
निकालना क्या चीज़, चाल। तो यहाँ जो भी चाल निकलेगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्या कि 9 सेकेंड में दिया हुआ है, 100 मीटर में दिया हुआ है, तो स्पीड क्या निकल जाएगा 100/9। किस चीज़ में आया है, मीटर पर सेकेंड में। इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 20 बचे 100, 20 दूना 40, यानी कि स्पीड कितना निकल गया 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर कि ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में एवं 120 मीटर लंबे एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है जो 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में, यानी कि 18 सेकंड में किसको पार कर रही है, तो 162 मीटर लंबे स्टेशन को। लंबाई होगा ट्रेन का कुछ, अगर जब स्टेशन को पार करेगी तो अपना लंबाई भी तो पार करेगी। स्पीड नहीं मालूम है, स्पीड को हम लोग एस मान लेते हैं। फिर अगला कंडीशन बोल रहा है 15 सेकंड में 120 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है, अपना भी लंबाई पार करेगी, स्पीड दोनों का सेम होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से तो स्पीड दोनों का सेम होगा, तो हम लोग स्पीड को बराबर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम स्पीड को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 162 प्लस L/18 इक्वल टू 120 प्लस L/15। अब काट दीजिए इसको, ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 छः 18, गुना करिए, 5 दूना 10 के 0, 6 पचे 30, 31 के 1, हाथ में 3, 5 एकम 5 3 8, 810 प्लस 5L इक्वल टू 120 से 12 छः 72 यानी 720 प्लस 6L। ये 6L में से घट जाएगा 5L, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 720, यानी कि 810 माइनस 720। तो L इक्वल टू क्या हो गया, 810 में से गया 720, 0 हो गया, 11 में से 2 गया 9 हो गया, बस 90 मीटर। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 36 मीटर पर सेकेंड से चलकर उसके विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकेंड की दर से दौड़ते हुए एक आदमी को 10 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई क्या है, 10 सेकेंड में पार करती है, टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की दूरी वही लंबाई निकालना है, रेलगाड़ी की मीटर की लंबाई तो L। आदमी को पार कर रही है मतलब आदमी को तो अपना लंबाई कुछ होता नहीं है, तो इसको 0 मान लेंगे। बट अब चाल देखिए कि एक चल रहा है 36 मीटर पर सेकंड की चाल से और एक चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड की चाल से, और उसके विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 36 प्लस 4 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, चेंज नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। तो 10 इक्वल टू क्या हो गया L/40, तो L इक्वल टू क्या हो गया 40 से 10 में गुना होगा तो 400 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस समय बराबर दूरी बटा चाल, यही फार्मूला पर हम लोग काम कर रहे हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, इससे हम लोग टोटल प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा एक विद्युत खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार कर रही है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है तो अपना लंबाई भी पार करती होगी, और उसका भी अपना कुछ ना कुछ लंबाई होगा ट्रेन का, और 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती होगी। चाल तो चाल एस मान लेते हैं स्पीड को। फिर एक खंभा को कर रही है 10 सेकंड में, अगला कंडीशन बोल रहा है एक खंभा को पार कर रही है 10 सेकंड में, तो खंभा की तो लंबाई कुछ होता नहीं है, मतलब सिर्फ अपना लंबाई पार करेगी, अपना लंबाई पार करेगी मतलब खंभा को पार कर जाएगी, तो सिर्फ अपना लंबाई मतलब L, अपना स्पीड से पार करेगी यानी S। तो बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, अब स्पीड तो दोनों कंडीशन में सेम होता है, तो हम लोग यहाँ से स्पीड को बराबर कर देंगे, तो स्पीड बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा L प्लस 300/20 इक्वल टू L प्लस 10। ये 10 से कट जाएगा, 10 दूना 20, ये क्या हो गया
2L इक्वल टू एल प्लस 300, ये 2L में से एक L माइनस होगा, यानी L इक्वल टू कितना हो गया 300 मीटर। यही ट्रेन की लंबाई निकल गई, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकेंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए क्या बोल रहा है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 24 सेकेंड में, लगाएंगे फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 24 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी अपना लंबाई की पार करती होगी, और 240 मीटर तो उसका ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, तो 240 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया। स्पीड नहीं मालूम है तो एस। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितना में, कितना समय में पार करेगी, इन टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना होगा, तो 650 तो हो गया प्लेटफॉर्म, और अपना लंबाई कितना 240। स्पीड नहीं मालूम है, यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, तो स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से कट जाएगा, 24 दहाइयाँ, इनकी स्पीड क्या यहाँ निकल गया, स्पीड बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड यहाँ पुट कर देंगे मान 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना हो जाएगा, ये 650 और 240 कितना होता है, 800 यानी कि 900, जोड़ दीजिए इसको, 0 5 4 9 6 2 8 बटा 10, 1 0 से 1 0 खत्म, इन टाइम कितना निकल गया 89 सेकेंड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर घंटा में क्या होगी। देखिए 6 सेकंड में पार कर रही है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी क्या हो जाएगा, तो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर। एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति को तो अपना लंबाई कुछ होता नहीं है, जो उसमें हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन उसको हम लोग नगण्य मानते हैं अपॉन। अब यहाँ चाल देखिए, विपरीत दिशा से ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, और व्यक्ति की चाल नहीं मालूम है हमको ना, सॉरी, व्यक्ति की चाल मालूम है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ, अगर विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल तो ऐड होगा, तो 5 प्लस गाड़ी की चाल मान लेते हैं हम लोग क्या चाहिए एक्स, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं एक्स, तो इतना में क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा 5 बटा 18 से, तो इसको गुना कर लीजिए, तो ये 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स इंटू 5 बटा 18 गुने 6, 6 से कट जाएगा 6 3 18, अब गुना कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 25 प्लस 5x बटा 3, 100 300 हो जाएगा, यानी 25 प्लस 5x इक्वल टू 300, यानी 5x इक्वल टू क्या हो गया 275, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 5 25, 5 5 25, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चल रही गाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तथा धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी को 90 सेकंड में पार कर जाती है। धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। समय कितना पार करने में लग रहा है, 90 सेकंड पार करने में उसको टाइम लग रहा है। अब 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो ये 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अगला का मालूम नहीं है, धीमा गति से उसको एल मान लेते हैं बटा, एक ही दिशा में जा रहा है, तो अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 72 में से माइनस कर देंगे 36, तो कितना हो जाएगा 36, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा, या 18 दूना के 36, 5 दूना 10 हो गया, तो ये 600 प्लस एल इक्वल टू ये 10 हो गया और 90 दहाई 900, यानी कि एल इक्वल टू क्या हो गया
600 माइनस हो जाएगा 300 मीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। यानी कि धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 300 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। वही सेम यूज करेंगे फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 21 सेकंड में पार कर रही है। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि दूरी कितना हो गया 130 मीटर। पुल की लंबाई नहीं मालूम है, पी मान लेते हैं, बटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90, इसको 5/18 से गुना कर देंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, 18×5 = 90। तो ये क्या हो गया 21 = 130 + p/5×5 = 25। अब गुना कर लीजिए इसको आप, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 130 + p = 25 को 21 में गुना करिए ना, 25 × 21, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 5 2 5, 525। तो p = क्या हो जाएगा 525 - 130। तो p = 5 में से गया 0 5, 12 में से गया 3 9, 4 में से गया 3, 395 मीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।